भाई पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी जो है ना, और ज़का अशरफ साहब, इनकी तवज्जो जरा मैं दिलाऊं। मतलब बीच एशिया कप में जो पेट में मरोड़ उठने शुरू हुए थे ना, कि बाहमी मफादात, साया कारपोरेशन थी, इंजमाम भाई को उसमें घुसेड़ दिया, जबकि वो कह रहे हैं मेरे से कुछ नहीं है, वो तला उस्मानी की जंग, इसलिए कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो प्लेयर्स मैनेजमेंट जो कंपनीज हैं, जो अब तो नया सिस्टम है ना नाजरीन, जिनको नहीं पता है कि अब जो खिलाड़ी होते हैं ना वो एक बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, वो एजेंट होते हैं, वो इनको हायर करते हैं, फिर वो इनको कहीं लालच देते हैं, कहीं रागिब करते हैं, कहीं परफॉर्मेंस, और बड़ी बड़ी लीग में इनका वो मुआहिदा कराते हैं और अपना कुछ परसेंटेज रखते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर ये होता था, ये पाकिस्तान में भी लत आ गई है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको बड़े प्रोफेशनल अंदाज में चलाया जाता है। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर गड़बड़ घोटाला नजर आता है और महमूद भाई फौरन पकड़ लेते हैं गड़बड़ घोटाला। तो बीच एशिया कप के अंदर इंजमाम उल हक को इस्तीफा देना पड़ा। कहा गया कि जी साया कारपोरेशन है और आपके खिलाड़ी रिजवान और बाबर आजम कप्तान है, तो जिसको खिलाना होता है उसको प्रेशराइज किया जाता है। कहा जाता है कि अगर तुम साया कारपोरेशन से अपना मुआहिदा कर लोगे तो तुम्हारे लिए क्रिकेट के रास्ते खुल जाएंगे, तुम्हें लीग भी खिलाएंगे, तुम्हें यह भी कराएंगे, तुम्हें महंगे महंगे ऐड भी दिलाएंगे। अब वो तो कहानी मुक गई, एक कमेटी भी बनी, आज तक नहीं पता उस कमेटी ने क्या डिसीजन दिया, क्या फैसले किए, वो क्या हुई, कितने रुकनी कमेटी थी, सब आया। लेकिन इंजमाम भाई के ऊपर जो कमेटी बनी थी वो तो चीफ सेलेक्टर थे, वो रिजाइन करके, रिजाइन नहीं, उन्होंने कहा मैं उस तक नहीं करूंगा जब तक इसका फैसला नहीं आता। अब दूसरे आ गए, लेकिन अब एक और कंपनी आ गई है और उसमें सब खामोश हैं, और वो कंपनी है इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। ये भी वैसे ही है, ये साया के मुकाबले पर है। और मजेदारी सुनो, इस वक्त पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है उसके जो 4 आदमी हैं वो इससे लिंक हैं, उससे कॉन्टेक्टेड हैं, जिनमें बॉलिंग कोच उमर गुल, स्पिन कोच सईद अजमल, और उसके बाद जो बैटिंग कंसल्टेंट हैं एडम हॉलेक वो भी उसके साथ हैं, और हेड ऑफ स्ट्रेंथिंग है जो डेरिक साइमन वो भी हैं। अब खिलाड़ियों के भी नाम सुनो कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के जिनके साथ मुआहिदे हुए हैं, इमामुल हक, सरफराज, नसीम शाह, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफीक, उसामा मीर, आमिर जमाल, अब इसमें से कितने खेल रहे हैं, और प्रोफेसर हफीज भी इसी के साथ थे जो कि टेक्निकल डायरेक्टर हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब बाहमी मफादात किसी को नजर नहीं आए। अब तो किसी ने नहीं कहा कि भाई, और कामरान अकमल जो कि सिलेक्शन कमेटी के कंसल्टेंट हैं, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के जो है उससे मुआहिदा हुआ है। अब नहीं नजर आ रहा किसी को। ज़का अशरफ एंड कंपनी अब चुप साधे बैठी है, इंजमाम के तो पीछे पड़ गए थे, अब भी तो है बाहमी मफादात। मतलब ये प्लेयर्स और मुआहिदे और कंपनियों की जंग है, वो उससे लताड़ते हैं, वो उसको लताड़ते हैं। अब महमूद भाई इंतजार कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान कि अब क्या एक्शन होता है, अब पीसीबी कब हरकत में आती है। उस वक्त तो पेट में दर्द हुआ, एशिया कप नहीं पूरा होने दिया, इतना प्रेशराइज किया साया कंपनी में बाबर आजम, रिजवान, इन सबको और इंजमाम को कि इस्तीफे देने पड़े, और उसी का टारगेट है कि उनको बाबर आजम को कप्तानी भी छोड़नी पड़ी। तो भाई अब भी तो यह है, और प्रूफ है इसका, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वेबसाइटों पे लगे हुए हैं। अब किसी को नजर नहीं आएगा कि बाहमी मफादात है, टकरा रहे हैं। मतलब बाहमी मफादात आपकी मर्जी से टकराएं तो ठीक है, और अगर वैसे टकराएं तो वो नुकसानदेह हैं। गजब खुदा का यार, एक चीज सोचें और इस चीज पे एक्शन लें। अगर वो कल बाहमी मफादात का टकराव था तो वो आज भी है, अगर कल इंजमाम था तो आज आपकी मैनेजमेंट कमेटी के बंदे हैं, वो भी असरअंदाज हो सकते हैं। और इस कंपनी के भी कई लड़के जिनका मुआहिदा हुआ है वो इस टीम के अंदर मौजूद हैं, तो अब भी वो सिलसिला जारी होगा, वो प्रेशराइज कर रहे होंगे। चलो जाओ शाटो।